8th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 2 चैप्टर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट। अपन ने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। यहाँ पे साइड में फॉर्मूलेज लिखी है। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। एस आई सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला था अपने पास, लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा है। P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 मतलब प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ पीरियड, मतलब जो टाइम रहता है वो पीरियड, एन मतलब पीरियड, इंटू आर, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ओके, देन इसी पे से फॉर्मूला आया था ए मतलब अमाउंट फाइंड करना है तो प्रिंसिपल पर प्लस इंटरेस्ट निकाला, ठीक है। अभी है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बस इस चैप्टर में अपने को फॉर्मूलेज लगाना है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलेज लगा के आंसर निकालना है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट का फॉर्मूला है पी मतलब प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 का होल टू द पावर एन, एन मतलब पीरियड, जो भी टाइम रहेगा 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है। सो एंड अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू ए माइनस पी मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो सपोज गिवन है प्रिंसिपल पी दिया है 12,500 रुपीज, प्रिंसिपल हमेशा रुपीज में रहेगा। देन रेट दिया है आर 12 PCPA, जो भी PCPA में रहता है वो होता है रेट, ठीक है, उसको रेट बोलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, देन दिया है सपोज एन दिया है मतलब ड्यूरेशन या फिर पीरियड, ठीक है, 3 ईयर का। तो इसमें अपने को क्या फाइंड करना है, तो इसमें अपने को अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। इसमें पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट या फिर कितना रुपीस देना पड़ेगा अगर अमाउंट फाइंड करते हैं तो, ठीक है। सो सिंपल डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर एन। पी क्या दिया है 12500 इंटू 1 प्लस आर कितना दिया है 12 अपॉन 100, एन कितना दिया है 3। 12500 ये अंदर के सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 12 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100 प्लस 12 इज 100 प्लस 12 112। सो ये हो जाएगा 112 अपॉन 100, ठीक है। इसके पावर में क्या है 3, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, देखो अब यहाँ से 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि ये इसके पूरे पावर में 3 है, तो इसको कैसे आप 3 टाइम्स लिख सकते हो। अभी आपने इसको 3 टाइम्स लिख लिया, अभी आप कैंसिल कर सकते हो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। अभी ये पूरे को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो, इजी करना है तो, ठीक है। जैसे इसको 2 से जाता है, 2 5 ज़ा 10 बचेगा 1 और 2 बचेगा, 2 6 ज़ा 12 देन, और यहाँ पे हो जाएगा 2 50 ज़ा, अगेन 2 50 ज़ा और ये हो जाएगा 56। तो इसको कैसे लिखेंगे 125 इंटू 112 इंटू 56 डिवाइडेड बाय
50 इंटू 50, ठीक है। अभी ये दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं, हाँ आते। तो 5 2 ज़ा 10, बचेंगे 2 2 5 5 5 ज़ा 25, और ये 5 10 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। देन ये अगेन जाता है 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो देखो इसका कैसा हो रहा है, ऊपर में क्या बचा है 5 112 इंटू 56 इंटू 56 अपॉन 2 इंटू 50। अभी ये 2 1 ज़ा 2 2 56 ज़ा, ठीक है। अब ये 5 1 ज़ा 5 5 10 ज़ा, ठीक है। तो क्या बचा 56 इंटू 56 इंटू 56 10। ऊपर के तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा आंसर 1756160, ठीक है। 6 तक है, ओके। सो अपॉन क्या 10 है, इसको अगर अपन 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 से आपने देखे होंगे फ्रैक्शन का, ये एक पॉइंट इधर हो जाता है, तो ये कैसा हो जाएगा 1756.6। समझा है कैसे आया, बस इसी टाइप से इसको सॉल्व करना था। तो आंसर ये आ रहा है 17561.6। ये था अपना अमाउंट। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है पर इजी है, आ जाएगा। बस फॉर्मूलाज लगाते जाने का है, सॉल्व करते जाने का है, ओके। तो अभी अपन एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर का, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज 4036.80 at a rate of 16 PCPA। सो जो गिवन है वो लिख लेंगे। क्या क्या गिवन है, अमाउंट दिया है 4036.80 रुपीज़, आर दिया है 16 PCPA, और ड्यूरेशन दिया है एन दिया है 2 years का। फाइंड क्या करना है अपने को, वी हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो बोला है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस पी, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट अपने को गिवन है बट प्रिंसिपल दिख रहा है कि आपको यहाँ पे, नहीं प्रिंसिपल तो नहीं दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। इसके अंदर ए दिया है, आर दिया है, एन दिया है, पी फाइंड करना है, ठीक है। सो ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 एन। सो पी निकालना है ना, पहले ये लिख लेते हैं। अमाउंट कितना दिया है 4036.80, पी निकालना है 1 प्लस आर दिया है 16 अपॉन 100, पावर एन है मतलब 2 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 100 प्लस 116 अपॉन 100 हो जाएगा 2। तो 2 बार लिखेंगे इसको, स्क्वायर है तो, क्यूब होता तो 3 बार, ठीक है, लिख लिया। और इधर क्या है 4036.80। अभी ये निकालना है अपने को, तो इसको अकेला कर देंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। तो इसको अकेला कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू 4036.80 इंटू 100
इंटू 100, ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाने का है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, 2 0 लग गए तो दो के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब ये एक इधर, मतलब ये हट ही जाएगा पॉइंट। ठीक है, फोर 03680 इंटू 100, एक 100 हट गया, एक 100 इसको लग गया। अभी ये और ये डिवाइड होते हैं डायरेक्ट। तो आंसर आएगा, आप इसको डिवाइड कर लेना तो आंसर आ जाएगा इसका डायरेक्ट 1 2 3 3000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल निकल गया अपना 3000 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल है, ए माइनस पी। ए दिया था 4036.80 माइनस 3000, तो आंसर क्या आ रहा है 1036.80। ओके, 1036.80। कंपाउंड इंटरेस्ट भी रुपीज़ में रहेगा। बस इसी टाइप से आपको पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करने। कभी कभी आपको ये पूछ सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, देन उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी अमाउंट लगता है, तो अमाउंट आपको पहले इस फॉर्मूले से फाइंड करना पड़ेगा। ये अमाउंट निकलने के बाद आप फिर सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देन कंपाउंड इंटरेस्ट निकलने के बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आप फिर कर सकते हैं। ठीक है, CI माइनस SI। ओके, सो इसमें बस इतना ही था इस चैप्टर में। ओके।